वो कहते हैं कि सेडिशन और राजद्रोह को पूर्ण तरह निरस्त कर दिया गया है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। यह ब्रिटिश राज में सरकार के विरुद्ध हेट्रेड, कंटेम्प्ट, डिसअफेक्शन को अपराध बनाया गया। बताइए आप, आतंकवाद को परिभाषित ही नहीं किया गया था गौरव भाटिया जी, और अभी तक ऐसे ही चल रहा था। पूर्व की सरकारों ने हिंदू आतंकवाद तक बता दिया, हिंदू टेरर शब्द कॉइन कर दिया, लेकिन टेरर शब्द ही परिभाषित नहीं था आईपीसी और सीआरपीसी में। और आप लोग तो वरिष्ठ वकील हैं। ऐश्वर्या जी, आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया है, मैं दोनों पे प्रकाश डालना चाहूँगा। सबसे पहले हमने देखा किस तरह से आतंकवाद, कुछ संगठन है आतंकवादी, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी, बल्कि आतंकवादियों को प्रधानमंत्री जो पूर्व में रहे हैं उनके निवास स्थान पे बुला के उनसे पूछा जाता था कश्मीर में क्या करना है, हाथ मिलाया जाता। अब आतंकवाद को परिभाषित किया गया है और पहली बार कृत्य कोई भी होगा तो ये संगीन अपराध होगा, तो इस पे कार्रवाई होगी। ये एक बड़ी जो है जरूरत थी भारत की, जिसको पूरा किया। दूसरी बड़ी बात, जब सेडिशन की बात करते हैं तो अंग्रेज सेडिशन इसलिए लाए कि वो कहते थे सरकार के खिलाफ बोलोगे तो हम तुम पे कार्रवाई करेंगे, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है जी। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी मूल अधिकार है, आलोचना करने का भी अधिकार है, इसलिए राजद्रोह की कोई जगह नहीं है। लेकिन भारत की अखंडता के खिलाफ अगर आपने कोई प्रयास किया कि एकता और अखंडता को खंडित करे तो ये अब एक अपराध बनने जा रहा है। तो सरकार के खिलाफ बोलना अपराध नहीं है, लेकिन भारत को खंडित करने के लिए अगर आप कोई ऐसा वक्तव्य देते हैं जिससे हिंसा भड़कती है, या आप याद करिए कहा जाता था कि चिकन नेक, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में एक आंदोलन हुआ था टुकड़े टुकड़े गैंग का, उन्होंने कहा था चिकन नेक को अलग कर दो, तो वो चिकन नेक वालों को जरूर दिक्कत होने वाली है, क्योंकि भारत की अखंडता के साथ कोई खिलवाड़ अब नहीं कर पाएगा। मैं आपको एक और बात बता दूं, आपने आतंकवाद की बात की तो दर्शकों सुनिएगा, भारतीय न्याय संहिता में पहली बार टेररिज्म की व्याख्या की गई है। इसे दंडनीय अपराध बना दिया गया है, संगठित अपराध। आप समझिए, संगठित अपराध से संबंधित एक नई दंडिक धारा जोड़ी गई है। सिंडिकेट से की गई विधि विरुद्ध गतिविधि को दंडनीय बनाया गया है। नए प्रावधानों में सुन लीजिए, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंस गतिविधियां, अलगाववादी गतिविधियां अथवा भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य को भी जोड़ा गया है। और महिलाओं के प्रति अपराध, यह बहुत महत्वपूर्ण है। शादी, रोजगार और पदोन्नति के झूठे वादे अथवा पहचान प्रकट करने आदि के आधार पर यौन संबंध बनाने को एक नए अपराध श्रेणी में शामिल किया गया है। अब गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान होगा, मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। सामाजिक समस्याओं का निपटना, मॉब लिंचिंग का न्याय प्रावधान, नस्ल, जाति, समुदाय आदि के आधार पर की गई हत्या से संबंधित अपराध का एक नया प्रावधान सम्मिलित किया गया है, जिसके लिए कम से कम 7 साल की सजा। बच्चों द्वारा अपराध कराने वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम कम से कम 7 से 10 वर्ष की जेल का प्रावधान किया गया है। क्या यह गलत है? क्या इस सब में राजनीति है? जुर्माना काफी कम था, जो कि 10 रुपए से 500 रुपए के बीच था। विभिन्न अपराधों के लिए इन अर्थदंडों और सजाओं को नई संहिता में अब तर्कसंगत बनाया गया है। तो ये जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि इसको समय के अनुसार बदला गया है। और एक और बात, व्हीकल्स डोंट हैव टू बी केप्ट टिल द एंड ऑफ द केस वंस वीडियोग्राफी इज डन। आप ये समझिए, क्या होता है, कई बार रोड रेज का केस हो गया, कई बार एक्सीडेंट हो गया गौरव भाटिया जी, तो यह था कि अगर आपकी गाड़ी इंपाउंड हो गई एक बार, चाहे छोटा सा आपका एक्सीडेंट है या बिल्कुल आपकी गाड़ी, आपका व्हीकल खत्म हो गया, तो उसको अगर एक बार पुलिस ने इंपाउंड कर लिया तो वो आजीवन मान लिया जाता था कि वो थाने में ही सड़ेगी गाड़ी, चाहे उस गाड़ी में कुछ बचे या ना बचे। जली हुई गाड़ी भी थाने में पड़ी रहती थी, जगहें घिरती थी,
थाने को डंप यार्ड बना दिया जाता था, अब उसमें भी हो गया। एक बार डिजिटल एविडेंस ले लिया तो उसके बाद किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये आम जनता से जुड़ी खबर है, इसलिए बात कर रहा हूं गौरव भाटिया जी।